वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमको यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है एंडोर्समेंट ऑफ बिल एंड पेमेंट। अभी तक के हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक के कर लिया है। तो जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुरानी वीडियो को देखिए, बेसिक इंट्रोडक्शन से देखिए, ड्यू डेट कैसे निकालते हैं ये देखिए, इसके बाद आप सीक्वेंस से क्वेश्चन को देखिए ताकि मेरी बताई हुई हर एक बात आपको अच्छे से समझ आए और ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाए। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है इसको हम समझेंगे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप निकाल लीजिए। On 1st August 2000, Shobha drew a bill on Prabha for ₹6,000, payable 3 months after date in payment of goods sold to him. On 4th August, Shobha endorsed Prabha except to Meena. On due date, bill was met by Prabha. Pass the journal entry in the book of Shobha and Meena. तो देखिए यहाँ पर कहानी क्या है इस चीज को समझिए। 1 अगस्त 2000 को 1 अगस्त 2000 को शोभा बिल ड्रॉ कर रही है और बिल जो बनाता है वो कहलाता है ड्रॉयर। तो ये शोभा ड्रॉयर है और किसके नाम का बनाया जा रहा है? प्रभा के नाम का, और प्रभा कहलाएगी ड्रॉई। और कितने रुपए का बनाया जा रहा है? तो ये 6,000 रुपए का बनाया जा रहा है और यहां पर जो पेमेंट होगा आफ्टर 3 मंथ होगा, आफ्टर 3 मंथ। लेकिन शोभा जो है वो 4 अगस्त को जो प्रभा का बिल एक्सेप्ट ऑन 4th अगस्त शोभा एंडोर्स्ड प्रभा एक्सेप्टेंस टू मीना। तो 4 अगस्त को इस बिल को मीना को दे दिया गया, मीना को यहां पर दे दिया गया। तो मीना क्या कहलाएगी? तो मीना कहलाएगी पेई। ठीक, बात समझ आ रहा है? तो देखिए यहां पर क्या हुआ, बिल किसके पास आ गया? यहां पर प्रभा के पास भेजी शोभा, फिर प्रभा साइन करके वापस शोभा को दे दी। अब यहां पर जो ड्रॉयर है मतलब कि शोभा है वो क्या की, हो सकता है मीना को कुछ पैसे देने होंगे। किसको देने होंगे? शोभा को पैसे देने होंगे, मीना को। तो शोभा क्या की, इस बिल को किसको दे दी? मीना को दे दी। तो यहां पर जो मीना है वो पेई कहलाएगी, या फिर इसको हम बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल, मतलब बिल को किसी और को दे देना। ठीक, तो यहां पर पास द जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ शोभा एंड मीना। तो हम तीनों के बुक में मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और यहां पर 1 अगस्त को बिल बनाया गया है। तो अगर बात करें मैच्योरिटी डेट की तो ये 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो ये अगस्त से सितंबर 1 महीना, सितंबर से अक्टूबर 2 महीना और अक्टूबर से नवंबर 3 महीना। मतलब 1 नवंबर से 3 दिन ग्रेस पीरियड, मतलब कि ये 2 तारीख, 3 तारीख और ये 4 तारीख। तो 4 नवंबर जो होगा वो ड्यू डेट होगा। ठीक, 1 अगस्त को बिल ड्यू हुआ है और 4 नवंबर को ड्यू डेट होगा। तो देखिए ड्रॉयर और ड्रॉई के बुक में बनाने बोला है हमको, शोभा और प्रभा के बुक में। लेकिन मैं आपको मीना के बुक में भी आपको बनाकर दिखा देता हूं ताकि आगे अगर क्वेश्चंस अगर वैसे आ रहे हैं तो आपको कैसे बनाना है ये आप सीख जाएंगे। तो यहां पर इन द बुक ऑफ ड्रॉयर, ड्रॉयर मतलब यहां पर है शोभा। अब देखिए होगा क्या, पहली एंट्री वो सामान बेची। यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर बताया जा रहा है कि बिल बनाया गया है। देखिए आप चाहो तो डायरेक्ट ना बिल्स रिसीवल वाली एंट्री भी कर सकते हो, या फिर आप इसको सेल किया गया है तो बिल बनाया गया है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो यहां पर पहले क्या होगा, तो जो प्रभा है, प्रभा अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने रुपए? 6,000 रुपए का। यहाँ पर गुड्स सेल किया गया उधारी में
और ये डेट जो होगा वो होगा 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2000। उसके बाद इसी तारीख को 1 अगस्त 2000 को यहाँ पर जो सेल किया गया है और प्रभा यहाँ पर डेटर थी, तो डेटर को कन्वर्ट करके यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल ला लिया गया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रभा, यहाँ पर हम 6000 लिख देंगे। और आप चाहो तो इसी एंट्री से भी चालू कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर ये बोला है कि शोभा बिल ड्रॉ कर रही है, मतलब कि बिल बना रही है, तो यहाँ से भी आप चालू कर सकते हो और चाहो तो ये वाले को भी लिख सकते हो, तो दोनों सही रहेगा। तो ये बिल्स रिसीवेबल का हो गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है, 3 महीने बाद मैच्योरिटी डेट है, लेकिन ये जो बिल है इसको ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, किसको, मीना को। हो सकता है शोभा को पैसा देना होगा मीना को, इसलिए वो बिल को दे दी कि ये लो भैया ये बिल को रखो तुम, और 3 महीने बाद तुमको पैसा मिल जाएगा। तो यहां पर ये 4 अगस्त को, 4 अगस्त 2000 को ये बिल किसको दे दी, मीना को। तो यहां पर आ जाएगा मीना अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 6000 रुपीज, ये एंट्री हो गई। और बात करें मैच्योरिटी डेट 4 नवंबर को है, 4 नवंबर 2000, यहां पर ये कोई एंट्री नहीं होगा इसका। क्लियर है? तो ये 3 एंट्री होगा इन द बुक ऑफ ड्रॉयर, या फिर हम बोल सकते हैं शोभा की बुक में। और हम बात करें इन द बुक ऑफ प्रभा या इन द बुक ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई है प्रभा। अब देखिए इसकी बुक में क्या होगा, ये तो सबसे पहले परचेस की है, तो 1 अगस्त को परचेस का बनेगा, 1 अगस्त 2000 को परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू शोभा 6000। अब इसके बाद 1 अगस्त को ही बिल को एक्सेप्ट कर लिया गया प्रभा के द्वारा, तो अब शोभा क्रेडिटर के बदले वो बिल्स पेबल बन जाएगी। इस वजह से यहां पर लिखेंगे हम बिल्स पेबल अकाउंट, शोभा अकाउंट डेबिट, शोभा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये एंट्री हो गई। अब 4 अगस्त को यहां पर कोई एंट्री नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रभा को कब पैसा देना है, 4 नवंबर को देना है, तो यहां पर सीधा 4 नवंबर को एंट्री होगा इन द बुक ऑफ ड्रॉई के जनरल एंट्री में। और यहां पर हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये पैसा चले गया, कितना, 6000 रुपीज। क्लियर है ये चीज? तो ये हुआ इन द बुक ऑफ ड्रॉई के बुक में। अब हम बात करें कि इन द बुक ऑफ एंडोर्सी, जिसको हम एंडोर्समेंट करते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, मतलब कि क्या हो रहा है, शोभा किसी और थर्ड पार्टी को दे रही है वो बिल को, और वो क्या कहलाता है, पेई कहलाता है। जैसे कि हम स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में ये पढ़े थे कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें कितनी पार्टी होती है, तो 3 पार्टी होती है। पहला होता है आपका ड्रॉयर, और दूसरा ड्रॉई, और तीसरा होता है पेई। तो यहां पर पेई जो है एंडोर्सी को ही हम क्या बोलेंगे, पेई बोलेंगे, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। तो यहां पर अगर मैं बनाऊं, क्वेश्चन में हमको इन दोनों को ही बस बनाने बोला है, लेकिन आगे चल के क्वेश्चन में अगर एंडोर्सी का भी बनाने बोलता है तो आप यहां पर सीख लीजिए। तो यहां पर इन द बुक ऑफ एंडोर्सी बोलते हैं जिसको एंडोर्समेंट करते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पेई, क्योंकि पैसा इसी को ही मिलेगा। तो ये जो है ये 1 अगस्त 2000, यहां पर ये कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि इसको बिल यहां पर मिला ही नहीं है। यहां पर भी 1 अगस्त जो है ये वाला, यहां पर भी नहीं होगा। यहां पर 4 अगस्त को इसको बिल रिसीव हुआ है, तो यहां पर आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शोभा, और अमाउंट 6000 रुपीज। और उसके बाद 4 नवंबर को पैसा इसके पास आ जाएगा, तो यहां पर ये बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये 6000 रुपए। तो ये एंडोर्सी के अकाउंट में ये वाला जनरल एंट्री होगा। ठीक, तो इसके बाद वाले क्वेश्चन भी वैसे ही हैं। तो
तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ छोड़ के करा रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा जो नए वैरायटी का क्वेश्चन है उसको ही मैं करवा रहा हूँ, बाकी आपके होमवर्क रहेंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बेटा यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। 10 तक के आप खुद से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वही सेम एंडोर्समेंट ऑफ बिल है। क्वेश्चन नंबर 11 ना कलेक्शन ऑफ बिल है। तो कलेक्शन ऑफ बिल क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, ऑन 1 जनवरी 2000 विशाल सोल्ड गुड्स वर्थ 4500 टू महेश एंड रिसीव कैश ₹1500 and a 3-month acceptance from Mahesh for remaining amount. On 30 March, Vishal sent the bill to bank for collection. On maturity date, Mahesh paid the bill. ठीक, तो इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं क्या होता है कलेक्शन। अब हमको यहां पर विशाल की बुक में बनाना है। तो विशाल सामान बेचा है, मतलब कि विशाल है ड्रॉयर। तो हम बनाएंगे इन द बुक ऑफ ड्रॉयर, और ड्रॉयर है विशाल। अब एक बात को समझना, ड्रॉयर बिल बनाता है और ड्रॉई को देता है, और ड्रॉई उस बिल को एक्सेप्ट करता है, साइन करता है, उसके बाद वापस ड्रॉयर को दे देता है। अब ड्रॉयर क्या करेगा, ड्रॉयर अगर बैंक में जाकर उसको जमा कर दे, बैंक में जाकर अगर उसको जमा कर दे, जैसे कि अगर वो बिल मेरे को मिला, अब मैं क्या करूंगा, उसको सेफ अच्छे से उसको रखूंगा, अलमारी में रख दूंगा मैं, ठीक है, ताकि 3 महीने बाद उसको निकालूं और बैंक में जाकर या फिर उसको दूं और पैसा मेरे को मिल जाए। तो यहां पर हम क्या करते हैं, उस बिल को ना हम सीधा बैंक में ले जाकर जमा कर देते हैं कि भाई बैंक वाले आप इस बिल को रखिए, एकदम सुरक्षित आप इस बिल को रखिए, और जिस दिन पैसा आएगा उस दिन मैं कलेक्ट कर लूंगा। तो आप समझ पा रहे हैं यहां पर कुछ नहीं है, बस बिल को ना बैंक वाले को दे दिया गया है, खुद रखने के बजाय बैंक को दे दिया गया है, बस इतना ही है। तो वो कौन सी जनरल एंट्री है, बस एक नया जनरल एंट्री यहां पर हम सीखेंगे। तो हमको यहां पर विशाल की बुक में बनाना है। तो यहां पर जो डेट चालू होगा वो 1 जनवरी 2000 को होगा। यहां पर सामान बेचा गया है 4500 रुपए का। तो 4500 रुपए का बेचा गया है, जिसमें 1500 रुपए तुरंत इमीडिएटली रिसीव हो गया, और बचा हुआ 3000 रुपए के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया, और 3 महीने बाद का डेट दिया गया। क्लियर, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे, ये ड्रॉयर की बुक में बना रहे हैं, तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट, और आधा उधारी 3000 रुपए उधारी है, इसलिए ड्रॉई का नाम लिखेंगे महेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। 1500 रुपए आ गया है, 3000 रुपए का बिल बनाना है, मतलब अभी तो फिलहाल डेटर कहलाएगा, और सेल किया गया है 4500 रुपए का। और यहां पर जब बिल कौन सी डेट में बनाया जा रहा है, तो उसी डेट में ही बनाया जा रहा है। ठीक, तो 1 जनवरी 2000, यहां पर महेश जो डेबिट है इसको क्रेडिट करके इसकी जगह हम लिख देंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू महेश। अब महेश जो डेटर था वो कन्वर्ट होकर बन गया बिल्स रिसीवेबल, ये हो गया। अब इसके बाद बिल्स रिसीवेबल के बाद 3 महीने बाद, मतलब कि आप समझो बात को कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी से फरवरी 1 महीना, फरवरी से मार्च दूसरा महीना, मार्च से अप्रैल तीसरा महीना, और 1 अप्रैल से 3 दिन ग्रेस पीरियड, मतलब 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, मतलब कि जो ड्यू डेट होगा वो 4 अप्रैल होगा, ड्यू डेट 4 अप्रैल होगा। लेकिन यहां पर क्या किया जा रहा है, विशाल जो है वो 30 मार्च को बिल को बैंक में भेज दे रहा है, ठीक है, कलेक्शन के लिए। तो यहां पर 30 मार्च 2000 को यहां पर एंट्री होगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन
अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। मतलब कि क्या हुआ, 30 मार्च को वो बैंक में जाके वो बिल को रिसीव कर दे रहा है कि भैया इस बिल को आप रखो सेफ, और जिस दिन मैच्योरिटी होगा उस दिन मैं पैसा आकर ले लूंगा। तो यहां पर ये 3000 रुपए और 3000 रुपए आ जाएगा। देखो डिस्काउंटेड अलग होता है, डिस्काउंटेड में क्या होता है, बिल तुरंत देते हैं और उसी वक्त इमीडिएटली पैसा ले लिया जाता है, लेकिन यहां पर पैसा नहीं लिया जा रहा है। वो बोल रहा है कि आप बिल को आप अपना सुरक्षित रखो और जिस दिन मैच्योरिटी डेट होगा, मैच्योरिटी डेट मतलब कि 4 अप्रैल ड्यू डेट होगा, उस दिन मैं आकर पैसा ले लूंगा आपसे, मतलब कि वो बिल का मैं मैच्योरिटी करवाकर पैसा निकाल लूंगा। ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा है, बिल को सेंड कर रहे हैं कलेक्शन के लिए मार्च में, और उसके बाद 4 अप्रैल को क्या होगा, यहां पर इसको पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ये हो जाएगा 3000, ये 3000। तो आप एक नया एंट्री करेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन का। ठीक, तो ये हो गया हमारा टॉपिक बिल, कलेक्शन ऑफ बिल। तो इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है उसको आप कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्वेश्चन नंबर 15, रिटायरमेंट ऑफ बिल। ऑन 1 जनवरी 2006 श्याम एक्सेप्ट रोहित बिल रुपीज 5000 रुपीज। श्याम एक्सेप्टेड मतलब कि श्याम एक्सेप्ट किया है, मतलब वो ड्रॉई है, और किसके बिल को, रोहित के बिल को, मतलब रोहित ड्रॉयर है। रुपीज 5000 पेबल आफ्टर 3 मंथ इन पेमेंट ऑफ हिज डेप्ट, मतलब 3 महीने बाद वो पैसा लौटाएगा 5000 रुपए। श्याम रिटायर द बिल 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट अंडर अ रिबेट ऑफ 5%। अब देखिए यार, श्याम ना, देखिए आदमी उधारी में कब सामान खरीदता है, जब उसके पास पैसे नहीं होते। अगर कैश में होगा तो तुरंत कैश में नहीं खरीदेगा यार सामान। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, श्याम जो है वो 3 महीने का डेट मंगा और राहुल दे दिया, और क्या बोलते बिल्स ऑफ रिसीवेबल बना लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज बना लिया गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि श्याम जो है, श्याम के पास 2 महीने बाद पैसा आ गया, और 2 महीने बाद पैसा आ गया और उस पैसे को चुकाना चाह रहा है। तो श्याम जो है पैसा चुकाना चाह रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर, 2 महीने बाद पैसा चुकाएगा तो उसको 1 महीने पहले पैसा दे रहा है, इस वजह से जो भी पैसा उसको चुकाना होगा उसमें उसको रिबेट मिलेगा। तो यहाँ पर वही बोल रहा है क्वेश्चन कि रोहित उसको रिबेट दिया है 5% पर एनम का। तो और डिटेल में आपको मैं समझाता हूं। ये है रोहित और ये है श्याम। यहां पर 5 महीने 5000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया है और पेमेंट होगा आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद पेमेंट होगा, 3 महीने बाद। और यहां पर अगर डेट की बात करें तो डेट यहां पर 1 जनवरी 2006 दिया हुआ है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 1 जनवरी 2006। जनवरी से फरवरी, 1 फरवरी ये हो जाएगा 1 महीना, और फरवरी से लेकर 1 मार्च हो जाएगा, ये जनवरी से फरवरी 1 मंथ, और फरवरी से मार्च ये दूसरा मंथ, और मार्च से अप्रैल 1 अप्रैल ये हो जाएगा तीसरा मंथ। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है श्याम, जो है श्याम क्या है यहां पर ड्रॉई है और रोहित ड्रॉयर है। अब यहां पर श्याम को मार्च में ही इसके पास पैसा आ जा रहा है, तो ये मार्च में ही पैसा को दे रहा है, और पैसा को मार्च में दे रहा है मतलब कि ये 1 महीने पहले दे रहा है। देना था इसको अप्रैल को, और अगर ड्यू डेट की बात करें तो यहां पर 4 अप्रैल को देना था। ड्यू डेट जो भी स्पेन होता है, स्पेन मंथ, उसके 3 दिन बाद, मतलब कि 1 अप्रैल होगा तो 2, 3, 4 अप्रैल को ड्यू डेट होगा। लेकिन ये 1 महीने पहले ही दे दिया, अप्रैल में देना था मार्च में दे दिया 1 महीना, इस वजह से इसको रिबेट मिलेगा। और रिबेट मिलेगा तो उसकी कैसे जनरल एंट्री करेंगे इसको सीखते हैं। तो यहां पर हम दोनों की बुक में बना लेते हैं। यहां पर मैं बना लूंगा इन द बुक ऑफ ड्रॉयर, ड्रॉयर की बुक में हम पहले बना लेंगे, और ड्रॉयर है यहां पर रोहित, ड्रॉयर है यहां पर रोहित। तो यहां पर कौन सी तारीख को बिल एक्सेप्ट हुआ है, तो 1 जनवरी 2000 को। यहां पर हम लिख लेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट
डेबिट टू श्याम। श्याम यहां पर डेटर से कन्वर्ट होकर बिल रिसीवेबल बन गया 1 जनवरी को 5,000 रुपए का। अब यहां पर क्या हो रहा है, मार्च में ही पैसा दिया जा रहा है, तो मार्च में हम एंट्री करेंगे 1 मार्च को। 1 मार्च को हमको पैसा दे रहा है श्याम, तो हम यहां पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया। और रिबेट दिए हैं, मतलब कि 5,000 पूरा का पूरा नहीं ले रहे। अगर 3 महीने बाद देता पैसा तो 5,000 रुपए लेते, यहां पर 1 महीने पहले दे दिया है, मतलब कि 1 महीने का 6% के हिसाब से उसको रिबेट दिया जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं तो हाँ 5%, 5,000 का 5% कितने महीने का, 1 महीने का, क्योंकि 1 महीने पहले वो दिया है, यहां पर दिया है, दिन देना था उसको अप्रैल में, तो यहां पर 1 महीने पहले दे दिया है, इसलिए 5% के हिसाब से उसको छूट मिलेगा। तो यहां पर मैं कैलकुलेटर निकाल कर कैलकुलेट कर लेता हूं। ये 5,000 इंटू 5%, ये हो जाएगा ये हो रहा है 20.83, इतना रुपए कम मिलेगा इसको। तो कैश में कितना आएगा, तो यहां पर हम माइनस कर लेते हैं, 5,000 में माइनस हो जाएगा 20.83, तो यहां पर कैश अकाउंट डेबिट में आएगा 4979.17 और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 20.83 और टू बिल रिसीवेबल ये 5,000 रुपीज। और आगे कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। यहां पर क्या हो गया, बिल्स जो डेटर है वो यहां पर कन्वर्ट होकर बिल रिसीवेबल बना, और ड्यू डेट से पहले ही जो श्याम है वो पैसा दे दिया, इस वजह से उसको रिबेट दिया गया कितने परसेंट का, 5% का। तो 5,000 का 5% और कितने महीने का, 1 महीने पहले दे दिया, इसलिए 1/12। यहां पर नीचे 12 इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहां पर 1 मंथ ऊपर लिखा गया है, और पूरे साल भर में कितने महीने होते हैं, तो 12, इसलिए यहां पर डिवाइड करते हैं 12 से। तो इतना रुपए 20.83 पैसा डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है, क्योंकि 1 महीने पहले इसको पैसा मिल रहा है। तो अब हम, ये हो गया ड्रॉयर के बुक में, अब हम बनाते हैं ड्रॉई की बुक में। इन द बुक ऑफ ड्रॉई, और यहां पर ड्रॉई है श्याम। यहां पर पहला जो एंट्री होगा 1 जनवरी 2000 को, ये होगा रोहित अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 5,000 रुपीज। फिर 1 मार्च को एंट्री होगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट। बिल पेबल था कितने का, 5,000 रुपए का, जिसमें से ये कितना कैश पे किया, तो 4979.17, और कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, तो 20 रुपए 83 पैसे का डिस्काउंट मिला। और बेटा हम लोग जब जनरल एंट्री पढ़ रहे थे तो उस समय ही समझ लिए थे कि अगर डिस्काउंट अगर डेबिट है मतलब कि वो डिस्काउंट अलाउ है, डिस्काउंट अलाउ है, और अगर डिस्काउंट अगर क्रेडिट में है मतलब कि डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ है। और डिस्काउंट अलाउ करना, डिस्काउंट किसी को देना, ये हमारे लिए एक हिसाब से एक्सपेंस है, लॉस वाली बात होती है। यार इसको 20 रुपए कम मिल गया, 20 रुपए 83 पैसा, और यहां पर अगर देखेंगे तो इसको फायदा हो गया क्योंकि 20 रुपए 83 पैसा कम देना पड़ा, क्योंकि वो 1 महीने पहले पैसा दे दिया। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है ये समझेंगे, और जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस यूट्यूब चैनल के बारे में पता चले और उनका भविष्य उज्जवल हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।